लोथल के बारे में जानेंगे। बेहद महत्वपूर्ण हड़प्पाई नगर, जिसको दी एक्रोपोलिस सिटी के नाम से भी हमने जाना है, पोर्ट सिटी के नाम से भी हमने इसको जाना है, यानी कि बंदरगाह नगर भी हम इसे पुकारते हैं। अच्छा, एक बड़ी आश्चर्यजनक बात, जो साबरमती और उसकी सहायक नदी भोगवा के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है, जिसे कुम्हारों का नगर भी कहा जाता है। यद्यपि आप बेहतर जानते हैं कि कुम्हारों का मोहल्ला हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। लोथल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदाड़ो भी बोला जाता है, और इसकी वजह डॉक्टर एस आर राव ने यह बतलाया है, क्योंकि डॉक्टर एस आर राव ने ही लोथल को खोजा 1954 में, और 1957-58 के दौरान डॉक्टर एस आर राव के द्वारा अरब सागर के मुहाने पर जो ये नगर है गुजरात में, लोथल, इसका उत्खनन करवाया गया था। अब आप जानते हो, जैसे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपने काली मिट्टी की चूड़ियां देखी, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ आप लोगों ने सफेद कुआं देखा, मोहनजोदाड़ो को आपने मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, रेगिस्तान का बगीचा, सिंध का नखलिस्तान आप लोगों ने पुकारा। उसी प्रकार से लोथल को मृतकों का घाव के नाम से भी पुकारा जाता है। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं लोथल के बारे में, जानिएगा। लोथल जिसे हम लघु हड़प्पा, याद रखिएगा, या लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से भी हम पुकारते हैं। ये बात भी याद रखना, लोथल को हम लोगों ने कुम्हारों का नगर भी पुकारा है। अच्छा, अब जब आप इस तरह के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, तो आपको बार बार एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जो उपनाम है वो बड़ा विशिष्ट महत्व लिया हुआ होता है। जैसे आपने शौचालयों का नगर, तोरण द्वारों का नगर, अर्ध औद्योगिक नगर, शिल्प नगर के नाम से आप लोगों ने पुकारा है हड़प्पा को। मोहनजोदाड़ो का आपने आध्यात्मिक नगर आपने पुकारा, कुओं का नगर आप लोगों ने पुकारा है, ठीक है ना। आपने कुबेर नगर के रूप में आपने धोलावीरा को बोला है। जलाशयों, झीलों के नगर, हड़प्पाई झीलों के नगर के रूप में आपने धोलावीरा को पुकारा है। समृद्धों का नगर आपने अभी इसी सत्र में बनावली को देखा, और इसको आपने कुम्हारों का नगर आपने पुकारा है, लघु हड़प्पा आपने इसको पुकारा है। आप इसे पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पुकारते हैं, पोर्ट टाउन आप इसको कह सकते हैं, या पोर्ट सिटी और हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब यहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, हम लोग देख चुके हैं पिछले एपिसोड में। जो धोलावीरा है वो सबसे बड़ा बंदरगाह था संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन सबसे प्राचीन बंदरगाह संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का जब बात आएगी तो फिर आपके सामने लोथल ही निकल कर आता है, ठीक है साहब। लोथल याद रखिएगा, गुजरात में साबरमती नदी एवं उसकी सहायक, साबरमती एवं उसकी सहायक नदी भोगवा के किनारे पर यह बसा हुआ नगर है। और याद रखना कि यहां जो बंदरगाह है वो अरब खाड़ी का, अरब सागर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि आप यदि इंडियन उस संदर्भ में यदि आप इसको समझने का प्रयास करोगे तो आप देखिएगा कि लोथल आपका इस हिस्से में है, यहां पर, और ये पूरा का पूरा आपका अरेबियन सी है। तो यदि अब आप इस चीज को भी देखने का प्रयास करेंगे, ये कराची, मकरान तट, और ये गल्फ ऑफ पर्शिया, दिस वन इज रेड सी, साउथ अफ्रीका, यहाँ मेडागास्कर आप कह सकते हैं,
और फिर ये पूरा का पूरा एरिया आपका बलूचिस्तान है। आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि बलूचिस्तान का जो मकरान तट था वहां पर सुत्का गेंडोर एक हड़प्पाई नगर था। और फिर यहाँ से आप आगे की तरफ निकलोगे तो बहरीन एक, और फिर ये आपका ईरान, जहां पर मेसोपोटामियन या सुमेरियन सभ्यता आपको नजर आती है। तो मैं समझता हूं कि इस कराची तट के जरिए ये जो पंक्ति है समुद्र की, यहाँ से आप कई प्रकार के वाणिज्यिक केंद्रों तक अपना रीच बना सकते हैं, अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो जो व्यापार वाणिज्यिक जो मार्ग थे, चाहे वो टेरिटरी के जरिए हो, चाहे वो ओशियन पाथ हो, अब चाहे ये इंटर स्टेट हो, इंटर स्टेट में तो टेरिटरी चलेंगी, स्थल मार्ग चलेंगे, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स की जब हम बात करेंगे तो हम अरब सागर के मुहाने पर स्थित लोथल का जो वाणिज्यिक महत्व है इसको बिल्कुल नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक बार में इसके पोर्ट पर, लोथल के पोर्ट पर, इसका पार्ट इतना चौड़ा था, जिसका जो प्लेटफॉर्म था इतना बड़ा था कि एक बार में कई सारी बड़ी नौकाएं, जहाज ठहर सकते थे इस लोथल पर। और लोथल का जब आप टाउन प्लानिंग देखोगे तो यहाँ पे बड़े बड़े गोडाउन्स थे जो ये सिद्ध करते हैं कि भारी मात्रा में व्यापारिक सामग्री अन्य देशों से, स्पेशली हम कहेंगे जो ईरान का जो उस जमाने में मेसोपोटामियन या सुमेरियन जो आपकी सभ्यता थी, इसके साथ तो इनके बड़े घनिष्ठ। और फिर आप इधर आ सकते हैं इजिप्ट, इनके साथ तो इनके व्यापारिक संबंध बहुत घनिष्ठता के साथ थे ही सही। सो इसीलिए लोथल को आपने यहाँ पर याद रखना, पोर्ट टाउन ऑफ हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी आपने इसको पुकारा है। आई थिंक यहाँ तक की बात को आपने समझ लिया है, और इस मैटर को भी आप लोग ठीक से देख लीजिए अच्छे से एक बार में जल्दी से, फिर इसके बाद हम अपनी बात को थोड़ा सा और आपके सामने रखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जानना लोथल के बारे में। लोथल के बारे में बहुत स्पष्ट बात कर दूं, पहले मैं एक बात को क्लियर कर दूं, हम मोहनजोदाड़ो के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। 4 गलियारों युक्त 20 चौकोर स्तंभों पर स्थित एक विशाल भवन को अर्नेस्ट मैके ने अपनी पुस्तक फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदाड़ो में बाजार भवन के रूप में व्याख्यायित किया है। ठीक है, और धोलावीरा में तो भाई आपको बाजार स्थल पाया ही है। ठीक है बाबू, लोथल के अंदर बाजार गली प्राप्त हुई है, मार्केट स्ट्रीट। लोथल एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां पृथक पृथक टीलों का अभाव है, अर्थात मात्र एक बस्ती है। देर इज नो सेपरेट माउंट्स वेस्टर्न और ईस्टर्न, और एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी हुई है। लोथल एकमात्र हड़प्पाई स्थल है। मैंने जब पहले एपिसोड में या सेकंड एपिसोड में जब मैंने टाउन प्लानिंग पढ़ाया था हड़प्पा का, तब भी मैंने बहुत स्पष्ट किया था, हड़प्पा में सुरक्षा के लिहाज से जितने भी हड़प्पाई नगर हैं, अपवाद स्वरूप मात्र एक लोथल, मात्र एक लोथल, जहां पर भवन की मुख्य द्वार और खिड़कियां मुख्य राजमार्ग या की तरफ ना खुलकर मुख्य सड़क या राजमार्ग की तरफ न खुलकर गलियों की तरफ खुल रही हैं। एकमात्र हड़प्पा स्थल है लोथल जहां घर के दरवाजे, मुख्य प्रवेश द्वार एंड विंडोज गली की तरफ ना खुलकर सड़क की तरफ खुल रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा कि अरब सागर के मुहाने पर स्थित यह नगर अपने सामुद्रिक नौका संचालन के माध्यम से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार वाणिज्यिक विनिमय का सबसे प्रमुख केंद्र था। सो आप इसको कनेक्टिविटी सेंटर भी कह सकते हैं। ओशियन जो ट्रेड है जिसको आप ब्लू इकोनॉमी के नाम से पुकारते हैं,
सो यदि मैं कहूं इसको द ब्लू इकोनॉमी सेंटर ऑफ हड़प्पन सिटी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप लोग, मुझे नहीं पता आप में से कितने जानते हैं, ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है समुद्र के रास्ते से जो अर्थव्यवस्था चल रही है। आप जानते हो वैश्विक जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है समुद्र के मार्ग से होने वाले व्यापार वाणिज्य का, दैट इज ब्लू इकोनॉमी। सो आप इसको कह सकते हैं, हालांकि आपको ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपको फिर ये चीज नजर आएगी कि आप लोथल को एक और उससे पुकार सकते हैं, ब्लू इकोनॉमी सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि ये एकमात्र हड़प्पाई बंदरगाह है जो सबसे विशाल बंदरगाह अपने साथ लेकर बैठा हुआ है, जिसके बंदरगाह तटीय एरिया पर उस लाइन में गोडाउन्स की हमें रिमेन्स प्राप्त हुए हैं, खंडर प्राप्त हुए हैं, और जो उस लोथल की भव्यता का अंदाजा सहज बतला देता है। और निश्चित तौर पर यहां से मैंने कहा ना, बहुत सारे मार्ग आपको जा रहे हैं। निश्चित तौर पर शायद, हालांकि हमें साउथ अफ्रीका में कोई ऐसा अभी तक तो एविडेंसेस नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, हम बहरीन की बात कर सकते हैं। मेसोपोटामियन जो कल्चर थी, उससे इनके स्पेशली अरब सागर के माध्यम से हम कनेक्टिविटी की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इसे यह भी कह सकते हैं ओशियन कनेक्टिविटी सेंटर ऑफ हड़प्पन इंटरनेशनल इकोनॉमी। क्लियर? सो ओशियन कनेक्टिविटी सेंटर है, सामुद्रिक संपर्क केंद्र बिंदु आप कह सकते हैं किसे? लोथल को। इसके अपने महत्व के चलते, इसकी अपनी जो व्यापारिक वाणिज्यिक महत्व की जो स्थिति है उसके चलते, और आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। चलिए मैं और थोड़ा आपको बतला देता हूं। तो उसकी सहायक नदी किनारे ये पाया जा रहा है। दो बातें हो गई। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमें नजर आ रही है कि लोथल, याद रखिएगा, एकमात्र हड़प्पाई बस्ती है जहां पृथक पृथक पश्चिमी एवं पूर्वी टीले, याद रखिएगा, पश्चिमी एवं पूर्वी टीले नहीं पाए जा रहे हैं। याद रखिएगा, नहीं पाए जा रहे हैं पश्चिमी एवं पूर्वी टीले। इसका मतलब ये हुआ, अब तक आप लोगों ने जो देखा, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको समझा दूं। ये नॉर्थ एंड पर एंट्रेंस गेट किसी भी हड़प्पा बस्ती में, और अंदर दो टीले आपको पाए जा रहे हैं, पश्चिमी एवं पूर्वी। क्लियर है? पश्चिमी पुनः जो है वो एक दुर्ग टीले से घिरा रहता है, तो कच्ची ईंटों की सुरक्षा प्राचीर प्रत्येक हड़प्पाई बस्ती में दोनों टीलों को घेरे हुए है। लेकिन यदि मैं लोथल की बात करूं तो लोथल में न तो पश्चिमी टीला है, याद रखना,
और न ही पूर्वी टीला है। बहुत अच्छे से इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। संपूर्ण बस्ती एक है। देयर इज नो आइसोलेटेड और सेपरेट माउंट्स, एजंट इट। दूसरी बात, एकमात्र हड़प्पाई बस्ती है। यह भी बड़ी महत्व की बात है। लोथल एकमात्र हड़प्पाई बस्ती है जहां पर, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जहां पर घरों के प्रवेश द्वार एवं गलियां, जहां पर घरों के प्रवेश द्वार एवं गलियां, गली नहीं, प्रवेश द्वार एवं दरवाजे, गली की तरफ ना खुलकर मुख्य सड़क की तरफ खुल रहे हैं। याद रखिएगा, मुख्य सड़क की तरफ खुल रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है लोथल की। जबकि हम अन्य हड़प्पाई बस्तियों की बात करें तो घरों के प्रवेश द्वार और जो उनकी खिड़कियां, विंडोज हैं, वो सुरक्षा के लिहाज से गली की तरफ खुलती हमें नजर आ रही है। क्लियर है? लोथल में आपको बाजार गली भी प्राप्त हो रही है, लोथल के अंदर। क्लियर है? अच्छा, लोथल में ये बात भी एक बड़ी विशिष्ट बात है कि लोथल में दुर्ग या उच्च टीला पश्चिमी दिशा में नहीं है, बल्कि दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। क्योंकि आपने अभी देखा कि इसमें कोई पश्चिमी टीला नहीं है, कोई पूर्वी टीला नहीं है, लेकिन हाँ, इसके दक्षिणी पूर्वी दिशा में, इट मीन्स इस वाले हिस्से में एक उच्च स्थल पर एक संरचना प्राप्त हुई है। क्लियर? जिसे डॉक्टर एस.आर. राव ने एथेंस दुर्ग के समान एक्रोपोलिस बोला है। लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर एस.आर. राव का एक अनुमान मात्र है। हो सकता है कि ये जो संरचना प्राप्त हुई है टीले नुमा, ये ठीक कालीबंगा से, जो आपको कालीबंगा थर्ड, जो पूर्वी निम्न टीले के दक्षिणी पूर्वी दिशा में प्राप्त हुआ है, वहां पर भी छोटा है, लेकिन सबसे विशाल भवन है और संपूर्ण सरस्वती नदी क्षेत्र का वो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के रूप में रहा है, पावर सेंटर के रूप में, सत्ता केंद्र के रूप में कालीबंगा से प्राप्त हो। आप राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज जो चल रही है आप देख सकते हैं। संभवतया ये जो दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित जो एक आपको यहां स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, एक ऊंचाई पर, हो सकता है ये भी सेंटर ऑफ पावर हो संपूर्ण लोथल सिविलाइजेशन का। सुनना की बात आप लोगों को? चलिए मैं थोड़ा हटता हूं और फिर आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेकर, जल्दी से यहां तक की बात को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात तो मैं बता दूं थोड़ा स्क्रीन आउट होने से पहले, लोथल अपने आप में बहुत विशिष्ट यूं भी है। लोथल से आपको जल पुनर्शोधित करने की व्यवस्था प्राप्त हुई है, अर्थात एक बूंद जल भी व्यर्थ नहीं जाए। आप आइडिया लगाइएगा, वाटर रिसाइकलिंग प्यूरिफायर सिस्टम हमें जल संरक्षण का सर्वोत्तम केंद्र, जल संरक्षण का हमें धोलावीरा से मिला। भैया 16 जलाशय रॉक कट पत्थरों से निर्मित, और एक में तो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 30 सीढ़ियां हैं नीचे उतरने का। आप सोचिएगा कितनी डेप्थ उस कुंड की, उस पौंड की, उस वाटर रिजर्वायर की, जलाशय की रही होगी। हमें बाजार गली प्राप्त हो रही है। ठीक है साहब, यहां तक की बात को पहले आप आराम से देख लीजिए।
समझ लीजिए, और फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आपके सामने लेता हूं। तो यहां से आपको एक तो बाजार गली प्राप्त हो रही है, जल पुनर्शोधित करने की व्यवस्था संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में हमें, याद रखिएगा, लोथल से ही प्राप्त हो रही है। यह भी अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा साहब, यहां तक की बात को आप देख लीजिए और फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। इस एपिसोड में हम लोथल पूरा कर लेंगे। आप जानते हैं, जो मैंने कहा कि ये पोर्ट टाउन है, इस बंदरगाह नगर में भराव क्षमता इसके पोर्ट एरिया में कितनी थी? 60 टन के 30 जहाज, पानी के जहाज प्रवेश कर सकते थे इसके बंदरगाह मुहाना क्षेत्र में। इसका पूरा आकार इस लोथल का विषम चतुर्भुजाकार था, याद रखना। इसका आकार विषम चतुर्भुजाकार था। जो आपको मतलब जो सॉरी मैं गलत बोल गया, जो बंदरगाह आपको प्राप्त हो रहा है, विश्व का प्राचीनतम जीवित बंदरगाह, मैं नगर बोल गया, माफ करना, विश्व का प्राचीनतम जीवित बंदरगाह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इसके साक्ष्य आज भी वहां उस भराव क्षेत्र में, जिसकी गहराई 4.26 मीटर है, 60 टन के 30 जहाज प्रवेश कर सके, इतना बड़ा एरिया है। इसका जो प्रवेश द्वार था इस जल भराव क्षेत्र का, इस बंदरगाह में उत्तर में था और 12 मीटर चौड़ा था। तो इसका आकार विषम चतुर्भुजाकार था। इस बंदरगाह की गहराई कि जल इसके अंदर कितना आ सके, 4.26 मीटर। याद रखना, यहां पर 60 टन के 30 जहाज एक साथ प्रवेश कर सकते थे, और जो प्रवेश द्वार था इस भराव क्षेत्र का, प्रवेश द्वार उत्तरी दिशा में, याद रखिएगा, उत्तरी दिशा में 12 मीटर चौड़ा था। और उत्तरी दिशा में जहां पर एंट्रेंस गेट है, उसी उत्तरी दिशा में माल ढुलाई का बंदरगाह का खंडर भी, अवशेष भी हमें इसी बंदरगाह क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो उत्तरी प्रवेश द्वार के निकट माल ढुलाई हेतु, याद रखिएगा, बंदरगाह नहीं, गोडाउन, माल ढुलाई हेतु गोदाम के साक्ष्य हमें इसी एरिया से प्राप्त हो रहे हैं। ये दुनिया का प्राचीनतम परंतु जीवित बंदरगाह है और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा निर्माण कार्य भी है। जैसे आपने मोहनजोदाड़ो के संदर्भ में देखा था, मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा जो निर्माण कार्य था वो अन्नागार था, ग्रेनरी एरिया। ग्रेनरी एरिया विशाल जो स्नानागार था, उसका जो ड्रेन एरिया बाहर निकल रहा है वहां पर स्थित था, दक्षिणी पश्चिमी छोर पर, जो ग्रेट बात था। तो जो ये जीवित बंदरगाह है, ये संपूर्ण, ये बात भी याद रखिएगा,
संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा निर्माण कार्य भी इसे माना गया है। अच्छा, आप इनकी अभियांत्रिकी कौशल, हड़प्पा निवासियों का इंजीनियरिंग स्किल की दाद देनी पड़ेगी। मान लीजिए भोगवा नदी, जिसके मुहाने पर ये पोर्ट सिटी है, और अरब सागर में मान लीजिए हाई टाइड होता है, बहुत ज्यादा ऊंची लहरें उठती हैं, समझ आ रही बात आपको? और उत्तरी छोर पर प्रवेश द्वार है 12 मीटर चौड़ा। मान लीजिए जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया इस बंदरगाह क्षेत्र में, तो पानी नगर में घुसेगा। तो उसकी व्यवस्था क्या थी भाई साहब? सैंधव निवासियों ने उस जमाने का अपना विवेक, इंटेलेक्चुअलिटी को, इंजीनियरिंग स्किल को काम में लेते हुए, जिसको आप हिंदी में कहेंगे अभियांत्रिकी कौशल को काम में लेते हुए, दक्षिणी दीवार में अतिरिक्त जल के लिए एक आउटलेट पाइप बनाया हुआ था, निकास द्वार बनाया हुआ था। याद रखिएगा। अतिरिक्त जल की निकासी हेतु, क्लियर है? दक्षिणी दिशा में निकास द्वार बनाया हुआ था। ये आप सोचिएगा कि कितना इन लोगों ने दिमाग लगाकर सुरक्षा के लिहाज से भी इस बंदरगाह का निर्माण करवाया था। 60 टन के 30 जहाजों का रुकना छोटा मोटा मामला नहीं है। इस पूरी बात को बहुत अच्छे से देख लीजिए। जो पोर्ट एरिया का भराव क्षेत्र के बारे में यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को क्या क्या प्रमुख वस्तुएं हमें लोथल से प्राप्त हो रही है उसकी हम बात करते हैं। यहां से गोरिल्ला की मृण मूर्ति प्राप्त हो रही है, याद रखिएगा इस बात को। लोथल से गोरिल्ला की मृण मूर्ति हमें यहां से प्राप्त हो रही है। बाजरे का साक्ष्य, चावल के या धान के प्रथम साक्ष्य, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में चावल अथवा धान के प्रथम साक्ष्य में यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील भी हमें यहीं से प्राप्त हो रही है। घोड़े की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष भी यहीं से मिल रहे हैं। जब चावल की बात चली है तो मैं आपको थोड़ी सी बात और बतला दूं। हम लोग देख चुके हैं संपूर्ण प्रागैतिहास में चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें नवपाषाणिक स्थल जो लहुरा देव है, संत कबीर नगर जिला, लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व के। अब एक कॉन्ट्राडिक्टरी के भाई ये तो मध्य पाषाण काल टिकता है, लेकिन मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है सिवाय नव पाषाण काल बोलने के। जितना भी अच्छा अवेलेबल नेशनल लेवल का टेक्स्ट है उन सब में इसी रूप में है। क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी, लेकिन अब चूंकि आई एम नॉट अ हिस्टोरियन टू एस्टैब्लिश एनी कंक्लूजन एंड कुछ से निष्कर्ष तक मैं पहुंच के हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में एस्टैब्लिश कर दूंगा। आई एम नॉट हैविंग अथॉरिटी, मेरे पास नहीं, लेकिन मैं प्रश्न उठा सकता हूं मेरी जिज्ञासा के चलते। लोथल से एक विशिष्ट मृद भांड अपने को प्राप्त हो रहा है, लोथल से, और इस मृद भांड पर एक विशिष्ट चित्र उकेरा गया है जिसमें एक कौवे और एक लोमड़ी की कथा उत्कीर्ण है, जो पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की बात हमारे सामने बतलाता है। यहाँ से गोरिल्ला की मृण मूर्ति के अलावा ताम्र, बतख, खरगोश, कुत्ते और सांड की ताम्र प्रतिमाएं भी आपको प्राप्त हो रही है। बतख, सांड, कुत्ता, इसकी ताम्र प्रतिमा आपको यहां से प्राप्त हो रही है। आपको यहां से फारस की, फारस का मतलब जो बेलनाकार, मतलब जो मेसोपोटामियन मुहर है, फारस की, याद रखिएगा, मेसोपोटामियाई अथवा सुमेरियाई
सभ्यता की आपको बेलनाकार मुहर यहीं से प्राप्त हो रही है। ये बात भी याद रखिएगा कि बेलनाकार मुहर हमें यहीं से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा आपको एक मृदभांड पर कौवा एवं लोमड़ी याद रखिएगा, कौवे एवं लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है, जो आपको पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की आपको की कथा की तरफ संकेत करता है। ये जो चित्र है घोड़े की, यहां से लघु मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, याद रखिएगा, घोड़े की लघु मृण मूर्तियां भी हमें लोथल से प्राप्त हो रही है। जैसे कालीबंगा में आपने देखा था 6 वर्षीय बालक का एक शव प्राप्त हुआ था, जिसके कपाल पर कुछ छिद्र हैं, जिससे हाइड्रोसिफेलस रोग और ट्रिपैनिंग चिकित्सा पद्धति के हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर, साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहे हैं। उसी प्रकार के एक बालक का शव, यहां पर ठीक उसके स्कल पर, खोपड़ी पर, स्कल पर छेद हैं सलाखों के, जिनमें जला हुआ कार्बन मिला है। तो ये भी सिद्ध करता है कि यहां पर भी हाइड्रोसिफेलस रोग और ट्रिपैनिंग चिकित्सा पद्धति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब फिर मैं आपको थोड़ा सा एक प्रागैतिहासिक छोर तक लेकर जाऊं, जो भारतीय सर्जरी की जो ट्रेडिशंस हैं उसकी तरफ। संपूर्ण दुनिया में ट्रिपैनिंग या कपाल छेदन प्रक्रिया, ट्रिपैनिंग या ट्रिपैनेशन, स्कल सर्जरी के प्राचीनतम साक्ष्य आपको बुर्जा होम से प्राप्त हो रहे हैं, जो नवपाषाणिक स्थल है, isn't it? और हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हो रहे हैं। मम्मी का एक मृण मॉडल, मम्मी इजिप्ट से सीधा संबंध है। अब आप सोचिए कि कुछ तो रिलेशन रहा होगा। बाजरा का साक्ष्य, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में धान अथवा चावल के प्रथम साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको यहां से याद रखना, एक बालक के शव से हाइड्रोसिफेलिस रोग एवं ट्रिपैनेशन शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी हमें यहां से प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है? बतख, खरगोश, कुत्ता, अच्छा मैं खरगोश यहां लिखना कि कॉपर स्टैच्यू टॉयज आपको यहां से प्राप्त हो ही रहे हैं। क्लियर है? यहां से बाजरा, चावल, मम्मी का मृण मॉडल भी हमें यहीं से प्राप्त हो रहा है। हट जाता हूं मैं, और आप लोग यहां तक की बात को आराम से इत्मीनान से देख लीजिए। देखकर फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज आपका लोथल भी कंप्लीट हो जाएगा इस एपिसोड में। आई थिंक आपने कर लिया है। अब हमें यहां से याद रखना, मम्मी का मॉडल, बाजरा, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता बेहद महत्वपूर्ण है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में चावल अथवा धान, याद रखिएगा, चावल अथवा धान का प्रथम साक्ष्य भी हमें इसी हड़प्पाई स्थल, जहां से जो लोथल है वहां से प्राप्त हो रहा है। बाजरे का और मम्मी का मॉडल। अब आप सोचना,
मम्मी का मॉडल निश्चित तौर पर राइट नाउ वी आर नॉट श्योर कि इजिप्ट के साथ इनके किस तरह के संबंध रहे होंगे, या भारतीय भी मम्मी से परिचित थे। शायद और रिसर्च की आवश्यकता हो। आने वाले वर्षों में कुछ इस तरह के रिसर्च, सर्वे, एक्सकावेशन से सामग्रियां प्राप्त हो जो शायद हमारे तथ्यों को, अवधारणाओं को उलट पुलट कर दे। क्योंकि अभी तक तो हम यही मानते आ रहे हैं कि सर मम्मी एक तरह का पेटेंट आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आर्टिकल है फ्रॉम इजिप्शियन पिरामिड कल्चर। आपको यहां से रंगाई के कुंड प्राप्त हो रहे हैं। रंगाई के कुंड, अब ये अलग बात है कुम्हारों का नगर आपने लोथल को बोल दिया, कुम्हारों का मोहल्ला आपको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हो रहा है, ये अलग बात है। लेकिन रंगाई के कुंड यहां से मिल रहे हैं, यानी कि यहां पे रंगाई का भी एक विशिष्ट महत्व रहा हो। यहां से नाव के 5 मॉडल प्राप्त हो रहे हैं। यहां से आपको नाव के आकार की मुहरें प्राप्त हो रही हैं। मैं बता चुका हूं आपको, यहां से आपको अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हो रही हैं। अग्नि वेदिका, फायर अल्टर्स, जैसे आपको बनावली से प्राप्त हुई, कालीबंगा से प्राप्त हुई आपको। लकड़ी का अन्नागार, जबकि आप मोहनजोदाड़ो में देख चुके हैं कि अन्नागार की पूरी छत, विशाल स्नानागार की पूरी छत लकड़ी की बनी हुई थी। तो यहां से आपको याद रखिएगा, लकड़ी का अन्नागार आपको प्राप्त हो रहा है। अब जैसे मैंने जो पहले कहा कि ये बालक के शव से आपको हाइड्रोसिफेलस, असल में बालक के शव पर 6 छिद्र जो प्राप्त हो रहे हैं, और इसी प्रकार का साक्ष्य हमें कालीबंगा से भी मिल रहा है। यहां से आपको हाथी दांत का स्केल मिल रहा है लाइक मोहनजोदाड़ो, एक कंपास मिल रहा है सीप का निर्मित, अन्न पीसने के, गेहूं पीसने के 2 पाट प्राप्त हो रहे हैं जो सिंधु का एकमात्र उदाहरण है। जबकि वृत्ताकार चबूतरे, ग्राइंडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको हड़प्पा के एफ टीले से प्राप्त हुए थे, 15 श्रमिक आवासों के पास में। आपको याद होगा यहां से गाय की 2 मृण मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं भाई लोथल से। मुहर पर सूती वस्त्र के निशान आपको प्राप्त हो रहे हैं, देखते रहिए। मुहर पर आपको सूती वस्त्र की छाप मिल रही है। आपको गाय की आपको यहां से मृण मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं। आपको यहां से हाथी दांत का पैमाना स्केल, प्राप्त हो रहा है। आपको यहां से सीप का कंपास, क्या कहेंगे, दिशा सूचक यंत्र, हमें दिशा सूचक यंत्र भी हमें यहां से प्राप्त हो रहा है। यहां से आपको बटन के आकार की एक मुद्रा प्राप्त हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लकड़ी का अन्नागार तो ही गया, बटन के आकार वाली फारस की मुहर, अच्छा मैं पहले गलत बोल गया था, इसी सत्र में याद रखना। फारस की मेसोपोटामियन जो सिलेंड्रिकल बेलनाकार मुहर है वो कालीबंगा से मिली है, और ये करेक्शन कर लीजिएगा। और फारस की यानी कि मेसोपोटामियन की बटन साइज्ड, बटन शेप्ड जो सील है वो हमें लोथल से प्राप्त हो रही है। यानी कि फारस या मेसोपोटामियन मुहर कालीबंगा से ही मिल रही है, लोथल से मिल रही है। लेकिन जो लोथल से मिल रही है वो बटन नुमा है, और जो कालीबंगा से आपको प्राप्त हो रही है वो सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। यहां से आपको गेहूं पीसने हेतु प्रस्तर पाट
कुल 2 प्राप्त हो रहे हैं। तो ये प्रस्तर जो पार्ट मिले हैं, बड़े बड़े खंड पत्थर के, ये अन्न पीसने की एक प्रकार की चक्की है। अन्न पीसने की एक चक्की है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है, यह बात भी याद रखना। चक्की का संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है अन्न पीसने की चक्की, जो हमें यहां से प्राप्त हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लोथल से जो प्राप्त जानकारियां हैं वो बड़ी विशिष्ट रही होगी, लगी होगी और आपके लिए काफी लाभदायक भी रही होगी। एक घर से लोथल में हमें सोने के दाने, सेलखड़ी की 4 मुहरें प्राप्त हो रही हैं। हमें यहां से ताम्र कर्मियों के कारखाने, क्योंकि ये बंदरगाह सिटी है, समुद्र के किनारे पर है, तो शंख के शिल्पकार भी हमें यहां से प्राप्त हो रहे हैं। शंख शिल्पकार, ताम्र धातु कर्मी, इन सबके भी हमें यहां से एविडेंसेस मिल रहे हैं, हमें यहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं लोथल से। एक घर से सोने के दाने, सेलखड़ी की 4 मुहरें, सेलखड़ी की 4 मुहरें हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हो रही है। हम हड़प्पा सभ्यता में लोथल से प्राप्त हो रही है, माफ करना। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपको बेहद रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी होगी, और यदि वास्तव में ऐसा है, इस जानकारी को थोड़ा और स्प्रेड करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए इस क्लास के साथ, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। उससे मुझे ही आइडिया लग जाएगा कि तमाम मेरा जो प्रयास है आपके लिए कितना उपयोगी है। अगले सत्र में एक नई सभ्यता, हड़प्पाई सभ्यता के एक नए केंद्र और नगरीय सभ्यता के साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।